दोस्तों, सोचो अगर एक टीम का कैप्टन खुद अपनी टीम के नए प्लेयर्स चुने बिना किसी एक्सटर्नल सिलेक्शन प्रोसेस के, क्या यह सिलेक्शन फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन इंडिया में जजेस का सिलेक्शन कुछ ऐसे ही होता है। इंडिया में जजेस ही नए जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसको कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। सरकार का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। इस वजह से कई लोग बोलते हैं कि यह सिस्टम ओपेक और बायस है, और जब भी इस सिस्टम को बदलने की बात होती है, एक बड़ा क्लैश होता है जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में। अब यह लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है। 14 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज के घर से आधे जले हुए इंडियन करेंसी के नोट मिले। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने बोला कि यह करप्शन का एक बड़ा सवाल उठाता है, और अगर एनजेसी होता तो शायद जुडिशरी का सिस्टम आज बेहतर होता। कोलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट में 2014 में सरकार एक नया सिस्टम लेकर आई, एनजेएसी, मतलब कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। इसका एम था कि जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार और आम पब्लिक का भी एक रोल हो। 2014 में पार्लियामेंट ने एनजेएसी बिल पास किया, 16 स्टेट असेंबलीज ने अप्रूव किया और प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलकर रिजेक्ट कर दिया। अब सोचो, पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है। यही जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच असली लड़ाई है, कौन पावरफुल है। यह मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंच गया। गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों एग्री कर रहे हैं कि जुडिशरी का अपॉइंटमेंट सिस्टम बदलने की जरूरत है। ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि सरकार पहले क्लियर करे कि वो एनजेएसी पर क्या सोच रही है। बीजेपी लीडर जेपी नड्डा ने कहा, हम सब लीडर्स से 1-on-1 मीटिंग करेंगे और एक सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब सवाल ये है, क्या एनजेएसी वापस आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर से उसको रोकेगा? क्या जुडिशरी और गवर्नमेंट एक नए वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? अगले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। अगर सरकार एनजेएसी रिवाइव करने की कोशिश करती है तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल और लीगल बैटल बन सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जजेस को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में रोल लेना चाहिए? कमेंट करके बताओ।